हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आज हम पढ़ने वाले हैं आशा हिंदी पाठमाला क्लास सेकंड का फर्स्ट चैप्टर जो है सीखो। ये एक कविता है। ये कविता श्रीनाथ सिंह द्वारा रचिता है जिसका नाम सीखो है। इस कविता में कवि ने हमें प्रकृति के अलग अलग रूपों से अच्छी बातों और नैतिक मूल्य सीखने की प्रेरणा दी है। तो चलिए कविता जो है, इस कविता को शुरू करते हैं। फूलों से नित हंसना सीखो, बोरों से नित गाना, फल से लदी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तो कवि क्या कह रहा है कि हमें फूलों की तरह हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए और बोरों की तरह सदा गुनगुनाते रहना चाहिए। जब पेड़ों पर फल आते हैं तो उनकी डालियां नीचे झुक जाती हैं। इसी तरह जब हमें जीवन में सफलता या ज्ञान मिले तो हमें विनम्र रहना चाहिए और घमंड नहीं करना चाहिए। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल कोमल बहना, दूध तथा पानी से सीखो मेल जोल से रहना। तो इसमें कवि क्या कह रहा है कि हवा के झोंके हमें सिखाते हैं कि हमें हमेशा शांत और कोमल स्वभाव का होना चाहिए। दूध और पानी को जब मिलाया जाता है तो वह एक रूप हो जाते हैं। उनसे हमें बिना किसी भेदभाव के आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। तो कवि क्या कह रहा है कि सूरज की किरणें हमें रोज़ सुबह खुद समय पर जगाती हैं और पूरी दुनिया को जगाकर अंधकार दूर करती हैं। हमें भी सजग रहना चाहिए और दूसरों में ज्ञान का प्रकाश फैलाना चाहिए। बेल और पेड़ आपस में लिपटे रहते हैं जो हमें सिखाते हैं कि हमें सबको गले लगाना चाहिए, यानी सभी से प्रेम करना चाहिए। दीपक के जलने से सीखो अंधकार को हराना, पृथ्वी से सीखो सबकी नित सच्ची सेवा करना। दीपक खुद जलकर दूसरों को रोशनी देता है और अंधेरा दूर करता है। हमें भी दूसरों के सुख को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। पृथ्वी बिना किसी स्वार्थ के सभी जीवों का बोझ उठाती है और उन्हें सब कुछ देती है। पृथ्वी से हमें निस्वार्थ भाव से सबकी सच्ची सेवा करना सीखना चाहिए। तो इस कविता में क्या बताया गया है लास्ट में, यदि हम अपने आसपास की चीज़ों को ध्यान से देखें तो वह हमें एक अच्छा और परोपकारी इंसान बनने का रास्ता दिखाती हैं। तो ये था आपका फर्स्ट चैप्टर सीखो। चलिए अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आपके ये शब्दार्थ दिए गए हैं। कविता को पढ़िए, सोचिए और उत्तर दीजिए। नेक्स्ट आपका है प्रश्नों के उत्तर, टिक का निशान लगाइए। हमें बोरू से क्या सीखना चाहिए? गाना। मेल जोल से रहना हमें कौन सिखाता है? दूध और पानी। प्रश्नों के उत्तर, सूरज की किरणों से हम क्या सीखते हैं? सूरज की किरणों से हम स्वयं जागना और दूसरों को जगाना सीखते हैं। कविता में पृथ्वी से क्या सीखने के लिए कहा गया है? कविता में पृथ्वी से सबकी नित सच्ची सेवा करना सीखने के लिए कहा गया है। नेक्स्ट आपका है समानार्थी शब्दों में टिक का निशान लगाइए। फूल, पुष्प, हवा, बाजू, शीश, सिर, सूरज, सूर्य। नेक्स्ट दिए गए शब्दों से मिलते जुलते शब्द छांट कर लिखिए। यहाँ आपके कुछ शब्द दिए गए हैं, यहीं से आपने यहाँ फिल करने हैं। जैसे नित, हित, बहना, रहना, हारना, करना, जगाना, लगाना, ये आप इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में आपने ये जो कुछ शब्द दिए गए हैं ये आपने बताने हैं कि एक वचन है या बहुवचन है। फूल जो है ये एक बताया है, एक वचन। बोरे बहुत सारे बताए गए हैं, बहुवचन। लताएं बहुत से बताई गई हैं, बहुवचन। दीपक एक है तो एक वचन। हवाएं बहुवचन। सूरज एक वचन। पेड़ एक वचन। किरणें बहुवचन। पेड़ पौधे पर लगे फूलों को देखकर आप क्या क्या सोचते हैं? पेड़ पौधे पर लगे फूलों को देखकर हम सोचते हैं कि ये हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और हमें भी इनकी तरह परिस्थिति में खुश रहना चाहिए। यदि दूध और पानी को मिला दे तो क्या पानी और दूध अलग अलग दिखाई देंगे? बताइए। नहीं, दूध और पानी को मिलाने पर वह अलग अलग दिखाई नहीं देंगे, वह एक दूसरे में पूरी तरह मिल जाते हैं।
ये था आपका फर्स्ट चैप्टर सीखो कविता। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।